हेलो बच्चों, हाउ आर यू। केमिस्ट्री इन मिनट्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, ब्रेविस लेटिस। क्या डिस्कस करेंगे, ब्रेविस लेटिस। बेसिकली ब्रेविस लेटिस किस चीज से रिलेटेड है, ये यूनिट सेल से रिलेटेड है। मैं एक बार आपको रिवाइज करता हूं। यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लेटिस का जो रिपीटिंग यूनिट है बेटा, ये लेटिस स्पेस है, इसका जो रिपीटिंग यूनिट है, जो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको, क्या बताया था लास्ट वीडियो में, जो इसका रिपीटिंग यूनिट है दैट इज कॉल्ड यूनिट सेल। ये रिपीटिंग यूनिट है। अगर मैं इसको निकालता हूं बाहर तो ये आपका ये यूनिट सेल आ रहा है। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। अब देखिए, एक फेस ये है, राइट, दूसरा फेस ये है, राइट, ये तीसरा फेस है। इन तीनों फेसेस के बीच का एंगल, इसको क्या बोलेंगे, गामा। दिस एंगल इज कॉल्ड गामा। इस एंगल को क्या बोलेंगे, गामा। अब देखो, ये एक फेस है और एक फेस ये है, इसके बीच के एंगल को क्या बोलेंगे, ये दोनों का एंगल जो है, दिस इज कॉल्ड बीटा। दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा। और अब देखिए बेटा, एक फेस ये है आपका और एक फेस ये है। इन दोनों फेसेस के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा। एंड सच अल्फा, बीटा, गामा आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, इंटरफेशियल एंगल। क्या बोलेंगे, फेशियल एंगल्स। बेटा समझ में आया। अब देखो, बहुत अच्छे से सिखाता हूं। मेरे पास ये 3 मार्कर्स हैं और ये मार्कर्स से आपको बताता हूं। ये आपका एक यूनिट सेल बन गया, जिसका, अब देखिए बेटा, एक फेस ये है, दूसरा फेस आपका ये है, तीसरा फेस ये। अब देखिए, इस फेस और इस फेस के बीच का एंगल, दिस इज, इस फेस और इस फेस के बीच का एंगल, देखिए, इस फेस और इस फेस के बीच का एंगल ये आया, और इस फेस और इस फेस के बीच का एंगल ये आया। बेटर समझ में आना है तो मैं एक क्यूब लेता हूं। ये मेरे पास एक क्यूब है, यूनिट सेल यही है, ये रिपीटिंग यूनिट है। फिर से देखिए आप, ये क्यूब क्या है, एक रिपीटिंग यूनिट है जो मैंने यहां से निकाली। ये जो रिपीटिंग यूनिट है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, लुक एट द बोर्ड, ये रिपीटिंग यूनिट है। ओके, आर यू लुकिंग, ये देखो रिपीटिंग यूनिट सेल दिख रहा है ना। ये स्पेस लेटिस से यूनिट सेल मैंने दिखा दिया। और ये यूनिट सेल कैसा है, इसको मैंने ये खींचा और ये आ गया, देखा, ये यूनिट सेल है। कलर पे मत जाइएगा, ये तो वैसे आप रूबिक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप लोग, तो बड़े एक्सपर्ट हैं, मुझे तो नहीं आता। अब देखो, इसका एक फेस ये है, दूसरा फेस ये है, तीसरा फेस ये। अब इन दोनों फेसेस के बीच के एंगल को हम लोग गामा बोलेंगे। इन दोनों फेसेस के बीच, मेरी फिंगर को देखिए, इस फेस और इस फेस के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा। और इस फेस और इस फेस के एंगल को क्या बोलेंगे, बीटा। तो ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, इंटरफेशियल एंगल। क्या कहलाएंगे बच्चों, इंटरफेशियल एंगल। अच्छा देखो बच्चों, ये इसकी हाइट है, ये लेंथ ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। ये क्या कहलाती, साइड्स। अब साइड्स के बेसिस पे इंटरफेशियल एंगल, साइड्स के बेसिस पे वी आर गोइंग टू डिवाइड द यूनिट सेल इन 7 पार्ट। कितने पार्ट्स में, 7 पार्ट्स में। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर से भी दिखाऊंगा। अच्छा बच्चों, एक दूसरा कैटेगराइजेशन हम करेंगे, पोजीशन ऑफ एटम्स एट डिफरेंट प्लेसेस इन यूनिट सेल। अब कौन कौन सी पोजीशन हो सकती, ध्यान देना बच्चों। एक यहां कॉर्नर पे हो सकता है, 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 इस कॉर्नर पे हो सकता है, इस कॉर्नर, इस कॉर्नर। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर। हर कॉर्नर पे एक स्फीयर है। और ऐसे स्फीयर से जो यूनिट सेल बनेगा, बाय ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ स्फीयर, और उससे जो यूनिट सेल बनेगा उसको बोलेंगे सिंपल। क्या बोलेंगे, सिंपल। और उसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, दिख रहा है, ये देखिए, ये कैसा बन रहा है, वी आर प्लेसिंग स्फीयर एट कॉर्नर्स। इस कॉर्नर पे ये स्फीयर है, इस कॉर्नर पर ये स्फीयर है, इस कॉर्नर पर ये स्फीयर है,
और इस कॉर्नर पर ये स्फेयर है, इस कॉर्नर पर ये स्फेयर है, और मेरी जो ऑरेंज कलर की बॉल है वो यहां पर है। जस्ट इमेजिन ये इसके अंदर डाल दिया, ये आएगा, इसके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे, कौन सा बनेगा? सिंपल, अभी बता रहा हूं, 2 मिनट होल्ड। अब एक कैटेगरी इस तरीके से हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे? 5 कैटेगरीज। कौन कौन सी 5 कैटेगरीज होंगी? कौन कौन सी 5 कैटेगरीज होंगी? एक बार मैं इसको रिमूव करता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं। 5 कैटेगरीज आर, लेट मी एक्सप्लेन, यूनिट सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल्स बेटा 2 तरीके से कैटेगराइज करेंगे। पहली कैटेगरी कौन सी बनेगी? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ स्फेयर्स, राइट। दूसरी कैटेगरी क्या होगी? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, on the basis of sides and interfacial angles, तो बच्चों वापस आते हैं, क्या मैंने बोला? यूनिट सेल्स को हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ, अब यहां पर हमने इसको फर्दर 4-5, पहला कहलाता सिंपल, दूसरा कहलाएगा FCC, तीसरा कहलाएगा BCC, चौथा कहलाएगा ECC, एंड 5th इज हेक्सागन। तो ये कितनी हो गई? 5। फिर से देखो मैंने कितने में डिवाइड किया? 5 कैटेगरीज में। किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ स्फीयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ स्फीयर। कम ऑन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ स्फीयर। जल्दी बोलो मेरे साथ, 5 कैटेगरी। अब देखिए, on the basis of sides and interfacial, on the basis of sides and interfacial, 7 categories में, on the basis of sides and interfacial, we are going categorize in 7 further new categories, other categories, और कौन कौन सी यहां पे अच्छे से लिखते हैं? on the basis of sides and interfacial angles, और ये 7 कैटेगरीज जो हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, एक और ड्रॉ कर लेते हैं। 7 कैटेगरी। व्हाट आर दी 7 कैटेगरीज? क्यूबिक, देन रोम्बोहेड्रल, उसके बाद आता है ट्राइगोनल, टेट्रागोनल, रोम्बोहेड्रल को ट्राइगोनल भी कहते हैं, रोम्बोहेड्रल, टेट्रागोनल, फिर आएगा हेक्सागोनल या हेक्सागन, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक। अगर ये आउट हो रहा है बोर्ड से, चिंता मत करो, अभी बोर्ड पूरा टेबल बनाएंगे। एंड ट्राइक्लिनिक। ये मैंने सीक्वेंस अपने हिसाब से डिजाइन की। क्यों डिजाइन की? इजी टू लर्न, आपको यूं सिखा देंगे। कई बार आईआईटी और मेडिकल इस टेबल पे क्वेश्चन आया, इसलिए लाइट मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना। हल्के में लिया तो गया, हल्के में लिया तो क्वेश्चन गया, और क्वेश्चन जाने नहीं दूंगा, मेरा प्रॉमिस आपसे। ओके बच्चों, ध्यान देना। अब देखो मैं इसको जरा आपको समझाता हूं। सिंपल क्यूब का मैंने क्या एग्जांपल दिया? सिंपल क्यूब में स्फीयर्स कहां होंगे? ऑन द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल। अब इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं एक बार आपको, आपके लिए इजी हो जाएगा इसको अंडरस्टैंड करना। देखना बच्चों, 1 by 1 वी आर मूविंग 1 by 1, सबको बिल्कुल क्लियर होगा, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। सिंपल क्यूब। अब देखो यूनिट सेल सिंपल लेते हैं। इफ आई एम टेकिंग सिंपल यूनिट सेल, स्फीयर्स आर पोजिशनिंग एज द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल्स, एट द कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल।
अच्छा देखो बच्चों, ये जो एक स्फीयर है ये कितने दूसरे यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट करेगा? एक ही प्लेन में ऐसे 4 स्फीयर्स को कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4 यूनिट सेल को। एक यूनिट सेल ये हो गया, दूसरा यूनिट सेल ये हो गया, तो एक स्फीयर 4 यूनिट सेल्स में, एक अच्छा सा फिगर बना के दिखाता हूं, 4 यूनिट सेल्स में कंट्रीब्यूट करेगा। और कौन कौन से, लेट मी एक्सप्लेन यू। ये आपका एक यूनिट सेल हुआ, राइट, और एक इसके आगे हुआ और एक इसके पीछे हुआ। अब देखो बच्चों, मैंने क्या किया, एक यूनिट सेल ड्रॉ किया, आपके लिए भी आसान रहेगा और मेरे लिए भी ट्रिक सिखाना। ये 4 यूनिट सेल्स में मैंने डिवाइड कर दिया। अब एक स्फीयर यहां पर जो है वो इस यूनिट सेल में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस यूनिट सेल में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, इस यूनिट सेल में भी कर रहा है और इस यूनिट सेल में भी कर रहा है। तो एक यूनिट सेल आपका ये हो गया। मैं कलर चेंज करके आपको पॉइंट करता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेल। ये देखिए ब्लू कलर से मैंने यहां पे लगाया, ये एक यूनिट सेल ये हो गया, दूसरा यूनिट सेल ये हो गया, तीसरा ये ब्लैक, चौथा ये ब्लैक। तो ये जो स्फीयर है 4 यूनिट सेल में कर रहा है। 4 यूनिट सेल नीचे हैं और 4 इसके ऊपर भी तो आएंगे बच्चों, 4 यूनिट सेल इसके ऊपर आएंगे, तो टोटल कितने यूनिट सेल हो गए? 8 यूनिट सेल्स हो गए। एक 4 नीचे हैं तो 4 इसके ऊपर भी तो आएंगे। रिकॉल करो, सही बोल रहा हूं मैं या गलत बोल रहा हूं? 4 ये नीचे थे, 4 ये ऊपर भी तो आएंगे बच्चों। ये लीजिए 4 ऊपर आ गए, ये लीजिए, ये लीजिए। अब ये स्फीयर 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो एक यूनिट सेल में इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1/8। एक यूनिट सेल में कितना होगा? 1/8। अच्छा, आप ये यहां पे कॉर्नर पे देखो अपने रूम में जिसमें आप बैठे हैं, वो कॉर्नर वाला जो स्फीयर है वो इस रूम में कर रहा है, इसके पैरेलल रूम में कर रहा है, इसके पीछे वाले में कर रहा है, उसके एंटी रूम में कर रहा है। 4 और 4 इसके ऊपर फ्लोर में भी तो कर रहा है। तो टोटल कितने हो गए? 8। तो एक में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ बच्चों? जल्दी कम ऑन, एक में कितना हो गया? 1/8। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स, अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हुए? नंबर ऑफ स्फीयर्स इन अ यूनिट सेल दैट इज 8. Contribution of each sphere, right, sphere in a unit cell कितना हो गया बेटा? That is 1/8. total number of spheres in a unit cell कितने हो गए? 8 स्फीयर्स हैं जो कॉर्नर पे हैं, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/8. 8 से 8 कैंसिल, देयरफॉर 1. तो सिंपल में एक यूनिट सेल में कितने स्फीयर्स आएंगे? सिंपल में एक यूनिट सेल में कितने? 1 स्फीयर. एक यूनिट सेल में कितना स्फीयर कंट्रीब्यूट करता? 1. नाउ आई एम कमिंग टू नेक्स्ट इज फेस सेंटर्ड. नेक्स्ट को क्या बोलेंगे बेटा? फेस सेंटर्ड. बहुत अच्छे समझ में आएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट. Let me clear the board so that I can explain you well. बेटा face centered. ओके, फेस सेंटर्ड की बात करते हैं. फेस सेंटर्ड में देखो बच्चों, ये यूनिट सेल है और इसकी ब्यूटी क्या है? कॉर्नर्स पे तो हैं और स्फीयर्स कहां हैं? फेसेस पर भी हैं, फेस पर भी हैं. बट एक बात ध्यान रखना, सिंपल में एक दूसरे को, सिंपल क्यूब की बात करते हैं, दोनों में एक आपको आइडेंटिफिकेशन बताते हैं. सिंपल में स्फीयर यूनिट सेल साइड में टच कर रहा था, स्फीयर्स आर टचिंग ईच अदर एट साइड. ये स्फीयर इसको टच कर रहा है, बट एफसीसी में ये स्फीयर इसको टच नहीं करेगा. देखो मैंने दोनों में बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफिकेशन कर दिया, साफ सुथरी बात. ये स्फीयर इस स्फीयर को टच कर रहा है इन केस ऑफ सिंपल, बट इन केस ऑफ एफसीसी ये स्फीयर इसको टच नहीं करेगा, बट ये स्फीयर इसको टच करेगा. ये स्फीयर, ये पांचों आपस में टच करेंगे. ऐसे एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां. मतलब फेस वाले को ये सारे टच करेंगे,
बट आपस में कॉर्नर वाले एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। लुक, ये देखिए, ये बच्चों फेस सेंटर्ड का है, दिख रहा है? मैं और आपको जूम करता हूं, जूम करके देखिए। अब देखना बच्चों, मेरी फिंगर की तरफ देखना, ये आपका यूनिट सेल है। अब इसमें ये कॉर्नर का, ये कॉर्नर का, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, और ये फेस पे है। अब मैं इसको टर्न कर रहा हूं, ओवर टर्न। नाउ लुक एट हियर, कॉर्नर 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 कॉर्नर, ये फेस। अब इसको मैंने ऐसे किया, आप किसी एंगल से देखिए, कॉर्नर 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 फेस। आप नीचे देखिए, कॉर्नर 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 फेस। तो ये आपका फेस सेंटर इस तरीके से एक्यूमुलेशन ऑफ स्फीयर्स होगा। दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ स्फीयर्स इन केस ऑफ फेस सेंटर। क्लियर? दिखा पिक्चर? आर यू क्लियर? ओके, लेट मी टेल यू। अब देखो बच्चों, ये जो कॉर्नर पर है कितना कर रहा? एक यूनिट सेल में 1/8। हाउ, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस? इस स्फीयर का एक यूनिट सेल में कितना है? 1/8। और ऐसे कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कितने हो गए जिनका कंट्रीब्यूशन 1/8? और एक यहां पर फेस पर है, जो ये वाला है। इस वाला जो फेस पे है, या जो ये फेस पे है, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है? 1/2। आधा इस यूनिट सेल में है, आधा इस यूनिट सेल में। तो एक यूनिट सेल में इस फेस वाले का कितना कंट्रीब्यूशन? 1/2। देखो, इस वाले यूनिट सेल के अंदर आधा ही तो आ रहा है, हाफ ही तो आ रहा है, तो 1/2। और आधा दूसरे यूनिट सेल में आएगा, आगे वाले में। तो इसका कंट्रीब्यूशन बेटा कितना हुआ? 1/2। तो टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हो गए? नंबर ऑफ स्फीयर, कंट्रीब्यूशन ऑफ, मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया, ऑफ स्फीयर एट कॉर्नर। कहां पे बेटा? कॉर्नर पे है, 1/8। कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर एट फेस। कहां पे? फेस पे, 1/2। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स इन आ यूनिट सेल बेटा कितना हो गया? 8 × 1/8 प्लस 6। कितने फेसेस हैं? 1 2 3। 3 तो सामने दिख रहे हैं और 3 इसके बैक साइड में। 3 कितने हैं इसके बैक साइड में? फिर से देख लीजिए आप, कितने फेसेस हैं? 1 2 3 4 5 6। फिर से देखिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 फेसेस है ना? कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस है। तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना? 1/2। तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे 3, 8 से डिवाइड करेंगे 1, 1 + 3 4। एक यूनिट सेल में कितने आए? 4 स्फीयर्स इन केस ऑफ एफसीसी। इन केस ऑफ एफसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? एक स्फीयर कितने दूसरे स्फीयर को टच कर रहा है? देखो बेटा, ये वाला स्फीयर, लुक एट हियर, 12 कैसे? ये वाले स्फीयर को 1 2 3 4 ये टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 ये टच कर रहे हैं, और 4 यहां पर भी तो आएंगे, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा। समझ में आया? बहुत कंफ्यूजिंग होता है, एंड आई इंश्योर यू आज बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आगे चलते हैं बच्चों, बीसीसी की बात करते हैं। नाउ लेट मी क्लियर द बोर्ड। मेरे पास कम टाइम है इसलिए मैं जल्दी करूंगा, आप लोग रेडी रहिए बच्चों। ओके, व्हाट आई स्पोक? बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब। ओके, बॉडी सेंटर्ड क्यूब की बात करेंगे तो बॉडी सेंटर्ड क्यूब में बच्चों हम लोगों का क्या होगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूब में हम लोग की पोजीशन कहां पे होगी? पोजीशन ऑफ एटम्स। अब दिखाते हैं आपको, ये एक यूनिट सेल आ गया। इस यूनिट सेल में कॉर्नर्स पर तो होंगे, कॉर्नर्स पे है, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर, एक बॉडी के बीचों बीच में है, और जो लास्ट वाला कॉर्नर है ये हो गया, ये बॉडी के बीचों बीच में है। कंफ्यूजिंग, नहीं समझ में आया? चलो जाने दो, ये रहा, दिखा। अब देखो, ये कॉर्नर पे, 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 ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, और ये बॉडी पे बीच में सेम साइज कैसा होगा बच्चों? सेम साइज। तो 1 2 3 ये कॉर्नर पे, 1 2 3 ये कॉर्नर,
कमान कमान जल्दी, इसका कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, जल्दी कमान, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8। इसका कंट्रीब्यूशन जो बीच में बॉडी में पूरे यूनिट सेल के अंदर 100% है। कैसा है? 100% है। तो बच्चों क्या हुआ, अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो नंबर ऑफ स्फेयर्स जो कॉर्नर पर है उनका 1/8, कितने हैं कॉर्नर पे 8, और एक का कंट्रीब्यूशन कितना 1/8, और जो बॉडी पोजीशन पे, बॉडी सेंटर पोजीशन पे वो 1 है, और पूरे का पूरा यूनिट सेल। सपोज एक हम क्यूबिकल रूम में बैठे हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर, और ये आ गया बॉडी सेंटर। कहां आया? ये बॉडी सेंटर। आर यू एज्यूमिंग? एज्यूम कर रहे हैं आप? जहां आप बैठे हैं वो बॉडी पोजीशन है, तो बॉडी सेंटर पे ये आया, एक वो कॉर्नर 2 3 4 5 6 7 8। इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, इसका कंट्रीब्यूशन 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8, और इसका पूरा यूनिट सेल के अंदर है, पूरा का पूरा यूनिट सेल। तो कितना हो गया बेटा? 1 + 1 दैट इज 2। नंबर ऑफ स्फीयर्स इन अ यूनिट सेल इन बीसीसी कितना? 2। अब 2 बचे हैं, कौन कौन से? ईसीसी, एंड सेंटर। ईसीसी की बात करते हैं बच्चों। टाइम रहते ही अगर हम लोगों ने सिलेबस को, चैप्टर को विद इन टाइम फिनिश कर लिया और अच्छे से समझ में आ गया, मुझे लगेगा मैंने आपको कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि यूनिट सेल में स्फीयर कर रहे हैं, ईसीसी, इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल होता है, एंड सेंटर्ड बोलते हैं। एंड सेंटर्ड का मतलब हुआ, अब देखो एक यूनिट सेल है, अब कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, कॉर्नर्स पे बेटा होगा ही होगा, और अल्टरनेटिव फेसेस कहां पे होगा? अल्टरनेटिव फेसेस। अगर इस फेस पर है तो ये एडजेसेंट फेस, ये एडजेसेंट फेस, ये एडजेसेंट फेस, ये एडजेसेंट फेस, अल्टरनेटिव फेस। अगर इस फेस पर है, लुक एट लेफ्ट ऑफ योर राइट ऑफ माई, अगर इस मेरे राइट हैंड पे है स्फीयर, तो ये एडजेसेंट, ये एडजेसेंट, ये एडजेसेंट, ये एडजेसेंट, अल्टरनेटिव। अगर इस पे है एडजेसेंट 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 एडजेसेंट, ये अल्टरनेटिव आया। ये अगर सामने वाली फेस पे है तो एडजेसेंट 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 एडजेसेंट, ये अल्टरनेटिव आया। गलत बता गया था, अल्टरनेटिव आया। तो अल्टरनेटिव पोजीशन पे होगा, अगर यहां है तो यहां होगा, इसके चारों तरफ सराउंडिंग में नहीं होगा। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ स्फीयर्स इन अ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितना हुआ? कॉर्नर्स पे 8 हैं, और ईच का कंट्रीब्यूशन 1/8, और एंड पे कितने हैं? अल्टरनेटिव फेसेस पे 2 हैं, और ईच का कंट्रीब्यूशन 1/2। क्यों? आधा इसमें आधा दूसरे में। ओके, तो 2 से 2 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, 1 + 1 2, लाइक बीसीसी। कितना कंट्रीब्यूशन हुआ? 2। एंड द लास्ट वन कौन सा? हेक्सागन। अब किसका बात करेंगे? हेक्सागन। बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें 1 मिनट टाइम लगाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, सो दैट आप जब एनसीईआरटी या कोई भी कंसेप्चुअल बुक पढ़ेंगे, आईआईटी के लिए या किसी के लिए, ऐसे चक दे फट्टे। हेक्सागोनल, हेक्सागन। अगर हेक्सागन की बात करेंगे तो हेक्सागन की बात करेंगे। अब देखो बच्चों क्या होता है, हेक्सागन बनेगा। एक स्फीयर यहां, 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 एक स्फीयर यहां। इस स्फीयर को 6 स्फीयर टच कर रहे हैं। एक स्फीयर यहां, एक यहां, अनदर हियर, अनदर हियर, अनदर हियर, अनदर हियर, अनदर हियर, 1 2 3 4 5 6, और 3 स्फीयर्स इसके बीच में होंगे। अब जब इसके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे हेक्सागन बन जाएगा, इनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे हेक्सागन बन जाएगा। इसको इससे स्फीयर से, इसको इस कॉर्नर से टच करते हैं, इसको इस कॉर्नर से टच करते हैं, इसको इस कॉर्नर से टच करेंगे, इसको इस कॉर्नर से टच करेंगे, ये हेक्सागन की पोजीशन आई।
फॉर बेटर लुक जस्ट वेट। ये देखिए, देखा बच्चों? अब देखिए 1 2 3 4 5 6, लुक एट हियर 1 2 3 4 5 6। ये कहां पे? फेस पे। कहां पे? फेस पे। अब इसको ओवरटर्न करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, शिव जी का डमरू। समझ में आया? अब ये तीन जो दिख रहे हैं 1 2 3, ऑल दीज 3 आर हेयर, ऑल दीज 3 आर हेयर, इट इज कॉल्ड हेक्सागन ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे इसको? द यूनिट सेल आर रिपीटिंग यूनिट। यूनिट सेल मतलब रिपीटिंग यूनिट। किसमें? क्रिस्टलाइन में। लॉन्ग रेंज, क्या बोला था लास्ट वीडियो में? लॉन्ग रेंज। तो ये लॉन्ग रेंज तक रिपीटिंग यूनिट आएगी। एमॉर्फस में लॉन्ग रेंज नहीं होगी, शॉर्ट रेंज होगी। दिस इज द डिफरेंस। और एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन कोई स्पेसिफिक लाइन ऑफ डिमार्केशन नहीं, लास्ट वीडियो में बताया था। क्या होती? इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट कुछ पैरामीटर्स लिए गए जिसके बेसिस पे हमने बताया है या साइंटिस्ट ने बताया। तो ये जो हो गया, अब इसको देखो बच्चों, ये वाला जो स्फीयर है, ये फिर से देख लो एक बार, कंफ्यूजन ना रहे। अभी इसको और यूज करेंगे आगे। अब ये वाला जो स्फीयर है, इस वाले स्फीयर को देखो, ये वाला स्फीयर कितने में कंट्रीब्यूट कर रहा है? अब देखो, इसको मैंने एक और हेक्सागन बनाया, एक और हेक्सागन बनाया। ये वाला एक हेक्सागन, दूसरा हेक्सागन, तीसरा हेक्सागन, 3 हेक्सागन में कर रहा है। 3 तो नीचे हैं प्यारे से दोस्तों, और 3 कहां होंगे? ऊपर होंगे। तो टोटल ये स्फीयर कितने में कंट्रीब्यूट करेगा? 3 नीचे साइड और 3 ऊपर साइड में भी तो आएगा। तो कितने में होगा? 6 में। फिर से देख लीजिए, ये वाला स्फीयर एक इसके ऊपर भी तो आ सकता है हेक्सागन। तो दिस विल बी द पार्ट ऑफ another hexagon, this is also part of this hexagon। तो इसने कितने में कंट्रीब्यूट किया? 3 ऊपर 3 नीचे, 3 नीचे 3 ऊपर, टोटल कितने हुए? 6। तो एक में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? एक में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ बच्चों? 1/6। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ स्फीयर एट कॉर्नर ऑफ हेक्सागन, दैट इज 1/6। अच्छा, इसका कितना होगा? जो फेस वाला है, ये मैंने मिटा दिया। फेस वाला कितना? 1/2, एज यू नो वेल। तो अब देखो, टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स इन हेक्सागन कितना हुआ बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्फीयर है। और ईच का कंट्रीब्यूशन कितना है बेटा? 1/6। अच्छा देखो बच्चों, ये फेस वाले कितने हैं? फेस सेंटर वाले कितने हैं? 2 हैं, और ईच का कंट्रीब्यूशन 1/2। फेस वाले कितने? 2 हैं, और इनका कंट्रीब्यूशन 1/2, प्लस ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों एक ही हेक्सागन में। नहीं विश्वास हो रहा? फिर से देखो, एक फेस यहां आएगा, एक यहां आएगा, एक फेस यहां आएगा, एक फेस यहां, एक फेस यहां। 6 फेसेस हो गए। हेक्सागन मतलब 6, हेक्सा मतलब 6 फेसेस। अब जब यहां फेस लगा देंगे, यहां फेस लगा देंगे, यहां फेस लगाएंगे, यहां पे एक फेस आएगा, यहां पे एक फेस आए, यहां पे फेस, यहां फेस, तो ये तीनों अंदर ही इंक्लोज्ड हो गए, किसी में कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे। देयरफॉर 3 into 1, दैट इज व्हाट? 2, दैट इज व्हाट? 1, 2 + 1 + 3, दैट इज 6। कितना हुआ? हाउ मेनी स्फीयर्स इन हेक्सागन? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर, जैसे फेस सेंटर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया था मैंने? कितना बताया था? 12। बॉडी सेंटर में कितना बताया था? 8। बताया नहीं था, भूल गया था। याद रखना 8। कैसे? ये देखो, अगर इफ लुक, ये बीच वाले स्फीयर को, लेट मी टेल यू, ये बीच वाले स्फीयर को कितने कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है कोऑर्डिनेशन नंबर बॉडी सेंटर। और फेस सेंटर में मैंने 12 बताया था। अच्छा, हेक्सागन की भी बात हो जाए। हेक्सागन में देखो, इस वाले को कितने टच कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 3 यहां पर भी आएंगे, 10 11 12। कितना हुआ? 12। कितना हुआ? 12। तो 12 इज कोऑर्डिनेशन नंबर इन केस ऑफ हेक्सागन। बच्चों, ये तो रही क्लासिफिकेशन ऑफ unit cells on the basis of the position of spheres
इन यूनिट सेल। मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। अगर अच्छा लगा हो, क्लियर हुआ हो, तो एक काम आप मेरा जरूर करिएगा, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और ये आपका काम मेरे अंदर एनर्जी डालेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्लैरिटी के साथ बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा। क्या करना है? लाइक करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? शेयर करना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कर सकते हो शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं आगे के वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।